यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सबों को यीशु सहाय। आज 10वां त्रितातीस रविवार का दिन है। आज रविवार का पवित्र आराधना आरंभ करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हे महान सामर्थी जीवित परमेश्वर, आज का यह दिन हमें जीवित रखा है और आज के सुंदर दिन को हम देख पाते हैं। आज हम सारा गौरव, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। इस सभा में को पवित्र आत्मा से भर और अपने नाम की महिमा ऊंचे में कर। हे पिता, हम पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर और साथ ही हम यह धन्यवाद निवेदन की प्रार्थना तू जीते पर ईश्वर के नाम में मांगते हैं और अपने आपके नाम की महिमा के लिए सब बातों को दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए आज का रविवार का आराधना आरंभ करते हुए हम लोग पहला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 108। पश्चाताप, विश्वास और ख्रिस्त अनुकरण में से हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी 108।
मंडली खड़ी हो जावे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को एक साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सारे पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। आइए हम प्रभु का वचन सुने। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यहेजकेल 33:11। आमीन। मंडली उठ जावे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु मंडली के संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने हमको अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है, और हम तेरी इस दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आसरा उत्पन्न करके संभाल, कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ इस संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन।
आज का पहला पाठ वचन है लूका 19:41 से 46। लूका 19:41 से 46। और दूसरा पाठ वचन है यिर्मयाह 7:1 से 11। यिर्मयाह 7:1 से 11। जैसा वचन को पढ़ा जाता है वैसे ही अगुवाई करें। पहला पाठ वचन लूका 19:41 से 46। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यहाँ तक। आमीन। यिर्मयाह 7:1-11। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर बहुतायत से आशीष मिले। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया।
हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ क्यों कहें? मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के क्रम में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी गीत नंबर 156, 156, साक्षी वाणी 156। पथ बता है सत परमेश्वर, बाट से भूले पथी को, मैं हूँ निर्बल तू है बलि, दया करके पालक हो। स्वर्गीय भोजन दे मुझ मुख के भूखे को। पथ बता है सत परमेश्वर। भूले
हमारे पिता परमेश्वर और यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं कि हम तेरे सामर्थ्य वचन के साथ प्रभु जी यहाँ पर जमा होकर के तेरे वचनों को सुनने पाते हैं और उस पर सहभागिता करने पाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबों से तू बोलता और बातचीत करते आया है अब तक। आज भी प्रभु जी अपने वचन से हम सबों से बोल और बातचीत कर, ताकि तेरी स्तुति और तेरी महिमा होने पाए। प्रभु तू बढ़े और हम घटने पाए। प्यारे प्रभु जी, हर बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन के ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो ठहराया हुआ वचन है वो हमें मिलता है पहला कोरिन्थी उसका 12 अध्याय 1 से 11 पद। पहला कोरिन्थी 12 उसका 1 से 11 पद, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मंडली बैठे। मसीह में प्यारे उपस्थित भाई और बहनों, आज कोरिन्थी मंडली के लिए पौलुस जो है शिक्षा देना चाहते हैं, और इस अध्याय के हम शुरू में देखते हैं कि आत्मिक वरदान लिखा हुआ है। मतलब इस 12 अध्याय में आत्मिक वरदान के बारे में उन्होंने बतलाया है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मिक वरदान है क्या। आत्मिक वरदान जो है पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया अलौकिक स्पष्टीकरण है। ये परमेश्वर की ओर से पवित्र लोगों को विशिष्ट और प्रभावशाली कार्य करने के लिए योग्यता प्रदान करता है। यहाँ हम देखते हैं आत्मिक वरदान जो है ये परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसके अनुग्रह से मिलता है, और ये पवित्र लोगों को दिया जाता है, और ये संसारिक कार्य नहीं, परंतु उससे ऊपर अलौकिक बातों की चर्चा, माने अलौकिक बातों को स्पष्टीकरण लोगों के बीच में करता है और लोगों के द्वारा उन कार्यों को करता है। हम जानते हैं इफिसी 1 उसका 20 से 22 में वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और अपने स्वर्गीय स्थान में की ओर दाहिने ओर बैठाया, और सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, प्रभुत्व और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। जो यीशु का था, अब वो यीशु मसीह के द्वारा
पवित्र आत्मा के द्वारा अब वो कलीसिया को दे दिया गया। जो काम यीशु करना था उसने कर दिया, परंतु वो काम जो यीशु के अधीन था वो अब कलीसिया को करना है। हम रोमी 8 में भी अध्याय में हम पाते हैं, वहां पर उसके रोमी 8 उसके 14 पद में कि हम जो हैं प्रभु के 14 पद में है हम पुत्र हैं, 15 पद में लेपालक हैं और 16 पद में है परमेश्वर की संतान और 17 पद में है मसीह के वारिस, अर्थात मसीह के संगी वारिस हैं। इसलिए जो यीशु मसीह का था वो अब हमको दे दिया गया है। हम जो अब कलीसिया में हैं, इस कलीसिया के लोगों को करने के लिए दे दिया गया है। अतः हमें ये पवित्र आत्मा का काम अब कलीसिया को करना है। उन बातों को जिससे परमेश्वर के राज की बढ़ती होती है उसको जो है अब कलीसिया को करना है। यहाँ हम देखते हैं कि कुरिन्थी मंडली को ये बात पौलुस कह रहा है। कुरिन्थी मंडली भी एक विश्वासी मंडली थी, परंतु फिर भी वहां के लोग संसारिक बातों में अपना समय व्यतीत करते थे। दोहरा जिंदगी उनके जीवन में थी। वे विश्वासी कहलाते थे और शारीरिक रूप से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। इसलिए पौलुस प्रेरित बार बार उन्हें चिट्ठी लिख के कहता है कि आत्मिक बातों पर ध्यान दो, उसके आत्मा के चलाए चलो जिससे तुम जीवित रहोगे। इस अध्याय में भी पौलुस कह रहा है कि आत्मिक वरदानों के बारे में जाने और उसके अनुसार से कार्य करे और उस वरदान को लेने के लिए शुक्र रहे, ललायित रहे। हम भी जो विश्वास करते हैं, आज कलीसिया यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर मृत्यु हुई और तीसरे दिन जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और हमारे लिए आज भी वो प्रार्थना करता है और एक दिन न्याय के लिए फिर आएगा। और इसी विश्वास से हम बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेकर के हम किसी चर्च के सदस्य बन जाते हैं। तो हमारा ये विश्वास और किसी चर्च का सदस्य बनना काफी नहीं होता है। हमें आज भी जो है आत्मिक वरदानों के बारे जानना और उसके अनुसार से चलना, उनके कार्यों को करने की बहुत ही आवश्यकता है। इस प्रकार कुरिन्थी मंडली के लोग अपना दोहरा जीवन व्यतीत करते थे, आज हमें वैसे बिताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पौलुस प्रेरित बड़े जोर के साथ कहता है कि उन बातों को जानो। प्रेरित क्रिया 19 का 1-2 में हम देखते हैं कि जब पौलुस ने इफिसुस की मंडली से पूछा, क्या तुम लोगों ने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया? तो हम पाते हैं कि वे लोग क्या बोले कि हम पवित्र आत्मा के विषय में हम सुने ही नहीं, इसकी चर्चा हम सुने ही नहीं। तो कितनी दुख की बात होती है कि विश्वास तो किए परंतु पवित्र आत्मा के विषय में वे नहीं जानते थे। और इसी प्रकार से आज हमें भी आत्मिक वरदानों को जानना है और उसके प्राप्त करने के लिए हमें सतर्क रहना है। पहला कुरिन्थी 14 उसका 1 में भी यही बात लिखी हुई है। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित कहता है कि आत्मिक वरदानों के विषय में एक धुन में रहो। मिल गया ऐसी बातें नहीं, बस हो गया वो काफी नहीं है, परंतु उसकी धुन में हम सबों को सदैव आगे बढ़ते जाना है। प्रत्येक मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई खेल कूद में आगे बढ़ता है। सबका अपना अपना कैरियर रहता है और सभी जो हैं अपने कैरियर के पीछे अच्छा हो, हम उस पर उन्नति करें, इसके लिए प्रयास करते जाता है। एक धुन उसके अंदर रहता है और इसी धुन के कारण से जो है वो सदैव अपने आप को उसके लिए आगे बढ़ाने मांगता है। हम अपने जीवन में जानते हैं
उस कार्य को करने के लिए चाहते हैं कि अच्छा हो, और जब अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं उत्तम हो। जब हमको उत्तम हो जाता है तब हम श्रेष्ठता में चले जाते हैं। जब श्रेष्ठता भी हमें प्राप्त हो जाती है तो हम और चाहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएं। इसी प्रकार हमें भी एक धुन होना चाहिए कि हम जो हैं विश्वास करके बपतिस्मा लिए, और बपतिस्मा लेकर के हमको वास्तव में पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको लेना बहुत जरूरी है। हमें उसकी अगुवाई में आगे बढ़ना जरूरी है। तिमोथीस को भी कहता है, पहला तिमोथीस, इसको कि तिमोथीस को पौलुस प्रेरित अपना पुत्र जानता है और उसको समझाता है कि पवित्र आत्मा के वरदानों की कितनी जरूरत है। पहला तिमोथी 4 उसका 14 और 15 में हम पाएंगे, उस वरदान के प्रति निश्चिंत मत रह जो प्राचीनों के हाथ रखने से तुम्हें मिला है। उन बातों में सोचते रह और अपना ध्यान लगाए रह। यहाँ पौलुस प्रेरित जो है तिमोथीस को कह रहा है कि जो वरदान प्रेरितों के हाथ रखने से तुम्हें मिला है उसके प्रति तुम निश्चिंत मत रहो, उसमें सोचते रहो और अपना ध्यान लगाए रहना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें जब कोई काम हमको करना है तो हम चलते फिरते उठते बैठते उस बात के लिए हम सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। वही धुन हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि हम जो पवित्र आत्मा हमको मिला है उस पर हम अपने आपको और भी आगे बढ़ाएं। उसी प्रकार से दूसरा तिमोथी 1:6 में भी यही वचन है, इसी प्रकार का। दूसरा तिमोथी 1 उसका 6, मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि तुम परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला है प्रज्वलित कर दे। मतलब पवित्र आत्मा का दान उसको मिल चुका है तिमोथीस को, परंतु इससे निश्चिंत भी नहीं रहना है, उस पर हमेशा ध्यान करते रहना है और प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित का माने होता है टिमटिमाता छोटा दीपक का बत्ती नहीं, एक धधकता हुआ प्रकाश, रोशनी जो मशाल के द्वारा प्राय होता है, तो वैसे ही एक धधकता प्रज्वलित कर माने हमको उसमें बहुत ज्यादा तेज प्रकाश में हम सबों को आगे बढ़ना है। एक बार यीशु अपने चेलों से पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम लोग क्या कहते हो? तो बहुत सभी चेले अलग अलग तरह से अपना मन के विचारों को बतलाए, एलिया कोई अन्य भविष्यवक्ता इस तरह की, परंतु पतरस तो कहता है कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु क्या जवाब देता है? तू धन्य है क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं परंतु परमेश्वर जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और इस पतरस अर्थात पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। तो इसको भी हम देखते हैं, ये यीशु के जीवन काल में इस तरह की बातें थी। उस भेद को यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसे भी पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत थी उन कामों को करने के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम सबों को देता है। तो पेंतेकोस्ट आया और पवित्र आत्मा उतरा, तो हम पाते हैं कि लोग सामर्थ पाए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी होती है। तेरे बेटे बेटियां दास दासियां भविष्यवाणी करेंगे, तेरे जवान दर्शन देखेंगे और पुण्य सौपन देखेंगे, वे मेरे गवाह होंगे। हम देखते हैं भविष्यवाणी की हुई थी, जवान दर्शन देखेंगे। प्राय हम पाते हैं कि जवान जो है सौपन देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है, इस तरह का प्लानिंग अपना अपना बनाते हैं, उनका सौपन होता है। परंतु आज के युग में हम विशेषकर बहुत से ऐसे जवानों को देखते हैं जो दर्शनों को देख रहे हैं कि परमेश्वर का राज आगे बढ़े। तो हम यही बात देखते हैं कि जवान आज दर्शन देख रहे हैं, योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी होने पा रही है। आज भविष्यवाणी भी हो रही है, अन्य अन्य भाषाएं भी बोल रहे हैं और ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ हम चौथा पद से हम देखेंगे, वरदान तो कई प्रकार के हैं,
परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक है। तो हम देखते हैं आत्मिक वरदान बहुत ही जरूरी है, और ये अलग अलग तरह है। परमेश्वर की जो है अपनी कलीसिया को उन्नति करे, आगे बढ़ाए, इसके लिए 3 प्रकार के विशेषकर यहाँ पर कार्यों को बतलाया गया है। पहला है पवित्र आत्मा का वरदान, दूसरा है सेवा का काम, और तीसरा है प्रभावशाली कार्य। ये सभी कार्य, पवित्र आत्मा का वरदान हो, सेवा का कार्य हो या प्रभावशाली कार्य, ये सब सिर्फ एक और एक आत्मा के द्वारा की जाती है। कोई ये ना समझे कि हम अलग अलग हैं, परंतु ये सब एक ही है, और ये सब आत्मा के द्वारा किए जाते हैं। जैसा कि हम शुरू में ही बतलाए, ये पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र लोगों को प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर हम पाएंगे आगे कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं। उन 9 वरदानों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला मौखिक, पहला प्रकाशन है, दूसरा सामर्थ्य का काम है, और तीसरा जो है मौखिक काम है, वरदान है। तो हम पवित्र आत्मा के 9 वरदान के विषय जानते हैं, जिनको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रकाशन का वरदान, दूसरा है सामर्थ्य का वरदान, और तीसरा है मौखिक वरदान। जितने भी पवित्र आत्मा के वरदान हैं, वे सब परमेश्वर की ओर से मिलता है, और ये सबके लिए वास्तव में है, परंतु उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका मन पवित्र है, शुद्ध है। वे अपने आप को इस संसार की बातों में नहीं लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा का दान, इसको 3 भाग में बांटा है। पहला प्रकाशन है, उसको भी उसके अंतर्गत 3 बातें आती हैं। पहला है बुद्धि का वरदान। ये बुद्धि का वरदान जो है, ये स्वर्गीय बुद्धि का अंश है, जैसा कि लूका 21 उसका 15 में लिखा है, मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा जो तुम्हारे सब विरोधी सामना और खंडन ना कर सकेंगे। परमेश्वर हमें ऐसा ज्ञान और बुद्धि देता है। अचानक जब उस परिस्थिति के अनुसार से हम कभी कभी प्लान बनाते हैं कि हमको ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, परंतु ऐसी बात तो नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार जो है परमेश्वर हमारे अंदर उन बुद्धियों को देता है कि हम उसे बोलने पाते हैं, और हमारा काम जो है वो बन जाता है। दूसरी बात है ज्ञान का वरदान। होशे 4 उसका 6 में है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। वास्तव में सच्चे ज्ञान का स्रोत जो है परमेश्वर देता है। नीति वचन 9 का 10 में कहता है, परम पवित्र ईश्वर को जानना समझ की बात है। निश्चय जो परमेश्वर को जानता है वही उस ज्ञान से परिपूर्ण हो पाता है। दानियल के बारे हम जानते हैं, यूसुफ के बारे हम जानते हैं। ये दोनों सौपन की बातों को बतलाते हैं। उस भेद को परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मनुष्य अपने ज्ञान और बुद्धि से नहीं कर सकता है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को ज्ञान का वरदान देता है, और जिसके कारण उस ज्ञान के द्वारा वे स्पष्टीकरण कर पाते हैं। तीसरा है आत्माओं का परख। इस संसार में हम जानते हैं कि 2 प्रकार की आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं और पवित्र आत्माएं। हमको कभी कभी समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या बोल रहा है, परंतु हमको बहुत ही परखने की आवश्यकता है कि जो लोग बोल रहे हैं या कोई भविष्यवक्ता बोल रहा है, प्रभु का जन बोल रहा है, वो वास्तव में पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा है या नहीं। इस बात को हमें समझने की बहुत ही आवश्यकता है। पहला यूहन्ना 4 का 1 में भी कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो। निश्चय बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि हम आत्माओं को परखें। सबको हम मान ले, ऐसी बातें नहीं है।
हमें बहुत जरूरी है बातों को परखने के लिए। दूसरा हम पाएंगे कि सामर्थ्य का वरदान। सामर्थ्य जो है असाधारण और अद्भुत कार्य के लिए होता है। ये सामान्य रूप से मनुष्य नहीं कर सकता है। एक अंदर से उसे पावर, शक्ति मिले तभी उन कामों को कर सकता है, ना तो बुद्धि से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से ये हमें मिलता है। निश्चय सामर्थ्य के काम परमेश्वर के द्वारा हम सबों को एक अद्भुत सामर्थ्य मिलती है जो साधारण काम को असाधारण कर देता है। दूसरा है विश्वास की बातें। जो बातें अनहोनी है, तो हमारे लिए अनजान है, असंभव है, परंतु उस पर हम विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसे मान लेते हैं और वो हमारे लिए जीवन का एक अंग बन जाता है। एलिया के बारे में हम जानते हैं, वो विश्वास के साथ आहाब के पास जाता है और आहाब से कहता है कि जब तक मैं ना कहूं यहाँ मेघ नहीं बरसेगा और ना तो ओस गिरेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने विश्वास के साथ इस बात को राजा के सामने प्रकट किया, बोला, और उसी के अनुसार से होता है। जब तक उसने दोबारा फिर नहीं कहा तब तक उस देश में ना तो वर्षा हुई और ना तो मेघ बरसा। ये विश्वास के कारण ही ऐसा होने पाया। सामर्थ्य के वरदान में हम दूसरा देखेंगे चंगाई का वरदान। चंगाई का वरदान भी 9 वरदानों में से एक है। प्रेरित क्रिया 3 में हम पाते हैं कि पतरस जो है जब स्तुति महिमा के लिए वो मंदिर को जा रहा था, एक जन्म के लंगड़े को पाता है और उसको यीशु मसीह के नाम से वो चंगा करता है। तुरंत चंगा होता है, कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, परंतु वो यीशु की सामर्थ्य के द्वारा पतरस जो है उसको चंगापन प्रदान करता है। आज भी इस तरह की बातें पाई जाती है। लोग अद्भुत चंगाइयों को, असाध्य रोगों से चंगाईपन प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा हम पाएंगे कि सामर्थ्य का वरदान। जो कार्य मानव क्षमता से पहुंच से बाहर है, जिसको मनुष्य नहीं कर सकता है, उसको जो है परमेश्वर अद्भुत तरीके से करता है। उन बातों को जो हमारे समझ से परे होता है, जिसको हम सोचते हैं ये नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी परमेश्वर उन कामों को करने के लिए मनुष्य को जो है शक्ति देता है। जैसा वचन में भी है, मनुष्यों से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो जाता है। निश्चय परमेश्वर जो है उन कामों को करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। 9 वरदान में से हम आगे देखेंगे, इसको मौखिक वरदान के अंतर्गत हम लाते हैं और इन मौखिक वरदान में अन्य भाषा है, भाषाओं का अनुवाद है और भविष्यवाणी है। अन्य भाषा। पेंटेकोस्ट के दिन जब चेले लोग इंतजार कर रहे थे उस पवित्र आत्मा का, तब पवित्र आत्मा उन पर आता है और वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और सभी लोग जो वहां पर थे अन्य भाषा बोलने लगते हैं। बोलने की सामर्थ्य, अन्य भाषा जो हमारी अपने देश का नहीं परंतु एक अलग भाषा होता है परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए, और ये लोगों को मिलता है। अन्य भाषा का अनुवाद 1 कोरिन्थी 14 उसका 13 से लेकर के 16 में हम पाएंगे। तो मैं पढ़ देती हूँ। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। अतः क्या करना चाहिए? मैं भाषा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि में भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा में ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी धन्यवाद में आमीन कैसे कहेंगे? तो यहाँ हम देखते हैं जब आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। हम अपने बुद्धि के अनुसार से अपने शब्दों का उपयोग नहीं करते, परंतु ये परमेश्वर के द्वारा जो हमको शब्द मिलते हैं उसकी स्तुति महिमा के लिए हम उनका उपयोग करते हैं। परंतु यदि हम अन्य भाषा में बात करें तो ये तो हमारे लिए तो होगा परंतु दूसरे लोग नहीं समझेंगे, ये क्या बकबक कर रहा है,
इसलिए बहुत जरूरी है कि उसका अनुवाद भी हो, और जब तो समझेंगे उस अर्थ के द्वारा तो ये लोग आमीन कहेंगे। हमारी जो प्रार्थना होगी उसमें वे आमीन कह सकेंगे। भविष्यवाणी के वरदान, इसको हम देखते हैं पहला क्रंथी 14 उसका 1 में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदान के धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यहाँ हम देखते हैं क्रंथ के मंडी के लिए एक विशेष आदेश है कि पवित्र आत्मा का दान के धुन में भी रहो, और विशेषकर भविष्यवाणी के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा जो भविष्यवाणी होती है, मनुष्य जो बोलता है भविष्य की बातों को, वो अपने से नहीं बोलता है, वो परमेश्वर के अगुवाई से ही वो बोल पाता है। आने वाले समयों में कौन कौन सी बातें होंगी, कौन कौन सी घटनाएं होंगी, और हर मनुष्य चाहता है कि हमारा भविष्य क्या होगा या आगे क्या होने वाला है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि भविष्य की घटनाओं के बारे, भविष्य की बातों को जाने। तो ये वरदान परमेश्वर पवित्र लोगों को देता है ताकि लोग भविष्य की बातों को जान सके, उसके अनुसार सचेत हो सके और चलने सके। तो ये पवित्र आत्मा के हम 9 वरदान को देखें। आगे देखते हैं 8वां पद, प्रभावशाली कार्य, 5वां, सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक है। सेवा के कार्य, कलीसिया जो है विकास करे, उन्नति करे, इसके लिए सिर्फ वरदान की आवश्यकता ही नहीं परंतु उसकी सेवकाई हो। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत से लोगों को चुनता है ताकि कलीसिया की सेवकाई हो नहीं पाए, और इसके लिए नाना प्रकार के काम हैं। इस सेवकाई सामर्थ, सेवकाई के कार्य को भी हम पाते हैं 1 क्रंथी 12 उसका 28 में और इफिसी 4 उसका 11 में, और उसको अलग अलग बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि ये सेवा का कार्य जो दोनों में है उसको मिलाने से करीब करीब एक निष्कर्ष निकलता है। उसमें ये है कि सेवा के कार्य करने वाले पहला शिक्षक है, दूसरा पासवान है, तीसरा सुसमाचार प्रचारक, चौथा भविष्यवाणी और 5वां प्रेरित है। सेवकाई के कार्य हैं जिससे परमेश्वर की कलीसिया जो है बढ़ती है। इफिसी 4 उसका 12 में हम पाते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हों और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति पाए। यहाँ हम देखते हैं इस सेवा के कार्य से पवित्र लोग सिद्ध होते हैं, सेवा का काम भी होता है और मसीह की देह की उन्नति होती है। शिक्षक सेवा का काम है, दूसरों को ज्ञान देता, सिखाता, बढ़ाता है। उसके द्वारा लोग जो हैं शिक्षित होते हैं, परंतु हम यहाँ पर जैसा देखते हैं कि पवित्र लोग सिद्ध होते हैं। हम किसी को बांट देने के बदले, शिक्षा देने के बदले पहले अपने आप को हम तैयार करते हैं। जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तभी जो है हम दूसरे को भी शिक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं ना केवल हम उन्नति करते हैं तो दूसरे लोग भी उन्नति करते हैं और परमेश्वर का राज जो है बढ़ते चला जाता है। ये बहुत ही जरूरी है। और भी ऐसे काम हैं सुसमाचार प्रचारक। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज सुसमाचार जो है फैलते चला जा रहा है भिन्न भिन्न माध्यमों से, प्रचार के द्वारा, भिन्न भिन्न स्थानों में जा करके, या रेडियो के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, सभाओं के द्वारा, टीवी के द्वारा। इस तरह से हम देखते हैं कि आज प्रचार का काम भी जो है हो रहा है। ये सेवकाई जो है दूसरे लोगों तक इनके द्वारा पहुंचाते हैं। तो हम देखते हैं ये सेवा का काम जो है होता है और उसके द्वारा परमेश्वर के राज की उन्नति होती है। ये भी बहुत जरूरी है।
तीसरा है प्रभावशाली कार्य। गलाती 5 उसका 22 में हम आत्मा के वरदानों के बारे पाते, आत्मा के फल के बारे पाते हैं, जिसमें है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के फल हैं, परंतु ये वास्तव में हमारे लिए प्रभावशाली कार्य है, जिसके द्वारा हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये गुण जब हमारे अंदर होता है, हम इससे हम भी प्रभावित होते हैं, दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। जैसे प्रेम, अगर हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, दूसरे लोग उस प्रेम से प्रभावित होते हैं और हमारा काम जो है बहुत सरल हो जाता है। ऐसे ही और भी जितने हैं, हम दूसरों के द्वारा इन बातों को पाते हैं या हमारे द्वारा कोई पाता है और उसके अनुकरण से जो है हमारा काम आसान हो जाता है और परमेश्वर के राज की भी बढ़ती होती चली जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा के 3 प्रकार की सेवकाई होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा, सेवा के द्वारा और प्रभावशाली कार्य के द्वारा। ये सभी जो हैं से कलीसिया की उन्नति होती है, परंतु ये सब कार्य एक आत्मा के द्वारा होता है, हमारे द्वारा नहीं हो पाता है। प्रत्येक दान और वरदान जो है हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है, इससे हमारी भी उन्नति होती है और परमेश्वर के राज की बढ़ती ज्यादा होती है। और ये वरदान जो है हमारी इच्छा से हमें प्राप्त नहीं होता है। हम चाहें कि हमको भविष्यवाणी का वरदान मिले, हमको सामर्थ्य काम करने का वरदान मिले, चंगाई का वरदान मिले, ऐसी बातें नहीं होती है। ये परमेश्वर की इच्छा से होती है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जो है सबों को परमेश्वर देता है। प्रत्येक मनुष्य का जन्म इस संसार में विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए होता है। प्रत्येक मनुष्य को किसी काम से परमेश्वर ने इस दुनिया में लाया है, इसलिए हमें बहुत ही जरूरी है कि हम उसके राज के कामों को करने पाए। इफिसी 2:10 में हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। हम वास्तव में परमेश्वर के बनाए हुए हैं भले कामों के लिए, और ये हमारे जन्म से पहले हमारे लिए योजनाओं को तैयार करके रखता है, भले हम उसको अपने जीवन में करें या ना करें। जिस प्रकार शिमशोन निश्चय मनोह की पत्नी जो बांझ थी, परंतु जब गर्भवती होती है तो परमेश्वर का दूत उसको हिदायत देता है कि तुझको एक पुत्र होगा और वो परमेश्वर का नाजिर होगा, दाख मत पीना और उसके बाल को मत कटवाना। परंतु हम आगे चल के देखते हैं परमेश्वर की जो योजना रहती है उसको शिमशोन नहीं कर पाता है। तो ये हम देखते हैं प्रत्येक को परमेश्वर ने भले कामों के लिए बनाया है और हम उन योजनाओं को पूरा करने के लिए हम तत्पर रहे। पहला कुरिन्थी का ही 12 का उसका 20-23 में हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बहुत अंग हैं और बहुत से अंगों को मिला करके एक देह बनता है। इसी प्रकार से हमारी कलीसिया एक शरीर है और उसके ये भिन्न भिन्न अंग हैं, जैसे आंख, कान, नाक, इस तरह से। तो वैसे ही हम देखें यहाँ पर कार्य जो है बहुत हैं, सबका अपना अपना काम है, परंतु एक शरीर में होकर के जिस प्रकार ये काम करते हैं, एक कलीसिया में होकर के इन कामों को करें। और जैसा कि है यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा ही इन वरदानों को, सेवकाओं को और प्रभावशाली कार्यों को देता है। इस प्रकार की प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुटे हुए हैं और एक दूसरे से पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार से ये प्रत्येक कार्य, वरदान हो, सेवा हो या प्रभावशाली कार्य, ये सब एक दूसरे से जुटे हुए हैं और तभी जाकर के विषय की उन्नति हो पाती है।
इस प्रकार देखते हैं कि हमारे शरीर में 22 पद में हम देखते हैं इसी का कि हमारे अंग में, हमारे शरीर में कुछ निर्बल अंग भी हैं, जैसे नाखून है, बाल है। हम लोग सोचते हैं कि ये किसी काम का नहीं, ये बेकार है, परंतु ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। हमारे नाखून, हमारे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का। तो हम ये ना सोचे कि जिनमें ये वरदान नहीं है, आत्मिक वरदान, सेवा का काम, प्रभावशाली कार्य करने का, वे लोग ऐसी बेकार हैं, परंतु ऐसी बातें नहीं है। वे बातें, छोटी छोटी बातें भी कलीसिया की उन्नति के लिए काम आते हैं, जैसे चर्च की सफाई करना, व्यवस्था करना और भी दरी बिछाना, इस तरह की बातें हम पाते हैं। ये भी हमारी कलीसिया के लिए उन्नति में काम आती है। इस ध्यान देना होगा कि इन बातों को हम तुच्छ ना जाने, हम इम्पोर्टेंट हैं इसको ना समझें, जो छोटे कार्य हैं उनको भी हम इम्पोर्टेंट दें और उसमें उस कलीसिया की बढ़ती में हम ध्यान देने पाए। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर के वचन से हम जानते हैं कि परमेश्वर है, उसके सृष्टि के बारे में, उसके उद्धार के कार्य के बारे में, और जितनी भी बातें हैं उसके वचन से हम जानते हैं। तो ये वचन जो है हमको पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलती है, और ये बाइबल जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, एक कड़ी जुड़ी हुई है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक। उसी एक आत्मा से कैसे क्रमिक ढंग से सिलसिलेवार रूप में हम पाते हैं कि कैसे उत्पत्ति हुई पृथ्वी की, हम कैसे बनाए गए, मनुष्य का कैसे हुआ जन्म और उसका अंत कैसे हो जाएगा, इन सब बातों को हम उसी एक आत्मा के द्वारा हम जानते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पौलुस प्रेरित जो आत्मा के वरदान के विषय में बतलाते हैं, हमें एक धुन होनी चाहिए उन बड़े बड़े वरदानों के लिए भी, परंतु यदि हम परमेश्वर की उस योग्य नहीं है, परंतु छोटे कामों के लिए हम अवश्य योग बने, ताकि हमारे पूरे कलीसिया की परमेश्वर के राज की बढ़ती होने पाए। परमेश्वर इन बातों में आशीष देवे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीते यहोवा परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने वचन से हम सबों से बोला और बातचीत किया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, जिस प्रकार तूने पौलुस प्रेरित को प्रभु अगुवाई की कि लोग तेरे आत्मा के वरदानों के विषय में जाने, और उसको प्रभु चिट्ठी के रूप में प्रभु कुरिन्थी मंडली को उन्होंने दर्शाया, लिख लिख कर चेतावनी दी। प्रभु जी वैसे ही आज प्रभु हम तेरे वचनों पर मनन करते हैं, और हम सब प्रभु तेरे वचन के द्वारा लाभान्वित होने पाए, उस आत्मिक वरदान के धुन में हम रहने पाए प्रभु, ताकि प्रभु जी तेरे राज की बढ़ती होने पाए। ऐसा अनुग्रह तू प्रदान कर, प्रत्येक हृदय में प्रभु तेरा वचन अधिकार से कार्य करने पाए। हमारे सारे पापों को क्षमा कर, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन के आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से शुद्ध है, ख्रिस्ट यीशु में तुम लोगों के हृदय और तुम लोगों के मन को की रक्षा करे, आमीन। आइए आराधना के अंत में हम लोग तीसरा गीत गाएंगे कुडुक डंडी से, डंडी नंबर 9, नुरबोध धर्मेश गही ओहमा, डंडी नंबर 9। धर्मे बाबा नीन कारीगर, खेखेल मेर खान नीन बाबा कमच कर, धर्मे बाबा नीन कारीगर। बाबा
मंडली खड़ी हो जावे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लुथेरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे कि खेती बाड़ी और हरेक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, और उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के काम पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सकें। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। हम प्रार्थना करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनके साथ हो, उनकी मदद कर कि वे तेरे वचन को लोगों में बांट सके। ये हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, तो दया का सागर है, शक्ति का भंडार है पिता। तो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता, इस घड़ी जो भी बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तू चंगा कर। अपने मीठे और सामर्थी वचन के द्वारा ने बहुतों को अब तक चंगा किया और हम बड़ी आशा और विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि रोगी दुखी भाई बहनों को चंगा कर पिता। ये पिता, हमारी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हुई। इस घड़ी हम हर एक दानों को तेरे चरणों के निकट लाते हैं पिता। जिन्होंने अपनी मुट्ठी को खोला है, उनके हाथों को बरकतों से भर दें। हे पिता, आज हम सब महामारी में भयभीत हैं। आप पर ही भरोसा रखते हुए हम आज जीवन बिताएं। तेरी दया और तेरी अनुग्रह हो पिता। हे पिता, आज हम जहां कहीं भी हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आपकी महिमा और स्तुति कर रहे हैं, उन सब जगहों पर तू अपनी आशीष और बरकत उंडेल पिता, और अपनी अगुवाई और अपनी उपस्थिति दे। हे पिता, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि
कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे। आमीन।